SNS न्यूज चैनल, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं SNS टीवी की यह खास रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बुंदेलखंड के किसानों का हालचाल जाना। उन्होंने जालौन के किसानों से मुलाकात की। उसके बाद डकोर होते हुए हमीरपुर जनपद के चिकासी गांव पहुंचे, जहां किसानों ने उनका भव्य स्वागत किया। उनके द्वारा हमीरपुर जनपद के 1 दर्जन से अधिक गांवों का भ्रमण किया गया। चिकासी से आते समय रेवटा गाँव में छात्र छात्राओं ने स्वागत गीत के माध्यम से उनका स्वागत किया, तो गोहन तिराहे पर किसान नेताओं ने उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। हीराबाई पास में किसान नेता शिव सिंह ने गेहूं का गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया और हमीरपुर जनपद के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया। बीरा से होते हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता का काफिला पवई गांव पहुंचा, जहां हमीरपुर जनपद के भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष निरंजन सिंह राजपूत के घर जाकर स्वास्थ्य का हालचाल लिया, जो काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने अन्य प्रथा और MSP जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा। अध्यक्ष हैं, इनको दिक्कत हुई और दिक्कत क्या कि ब्लड प्रेशर बढ़ा, उससे इनको दिक्कत हुई और 200 पर ब्लड प्रेशर गया। 200 का ब्लड प्रेशर सारे किसान का है, उसको दिक्कत है किसान को। आप हालात देख रहे कि क्या बुंदेलखंड की हालात है। पूरे देश से खराब स्थिति बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, विदर्भ, महाराष्ट्र, ये 2 क्षेत्र हमारे देश के से हैं कि जहाँ की हालात खराब है। लोग पानी के लिए तरसते हैं और अगर फसल पैदा कर देते हैं तो बिकती नहीं। इसलिए इन दोनों जगह के लोग बहुत मजदूर बन रहे हैं, लेबर में जा रहे हैं। बुंदेलखंड में किसानों के लिए अन्ना एक अभिश्राप बना हुआ है, जिसे प्रदेश सरकार रोकने में नाकाम रही। इस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले जो अन्ना प्रथा चली वो यहाँ से ही चली और ये धीरे धीरे पूरे देश भर में फैली। इसमें सरकार फेलियर हुई और 30 रुपये रोज की जो सरकारों की व्यवस्था है कि एक पशु की 30 रुपये में एक मुर्गी नहीं छकती रोज। ये गाय को और अन्ना पशु को, छोटा पशु को छका रहे हैं। तो सरकार की जो नीतिकार लोग हैं, जो सरकार में बैठे हुए, उनको गांव देहात और पशु का कोई पता नहीं कि पशु पे कितना खर्च आता है। सरकार फेलियर है इसमें। सरकार को चाहिए कि अन्ना पशु की भूख की व्यवस्था करे। इनके बड़े बड़े काउ सेंटर इनके कल बजट आएगा, आपको क्या उम्मीद है किसानों को? देखो, उम्मीद तो बात जिस हिसाब से बताते हैं ये लगता है कि बजट कृषि का कुछ न कुछ ये दे, लेकिन जिस हिसाब से ये देश को बेचने का काम कर रहे हैं और कृषि को, किसान को कमजोर कर रहे हैं, तो बजट बहुत हल्का देंगे। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर बयान दिया, आप क्या कहना चाहते हैं? उनका व्यक्तिगत वो है, जिसने रामचरितमानस पढ़ा ही नहीं और उसका गलत उल्टा सुल्टा अर्थ लगा रहे हैं, तो इस तरह के बयान नहीं उनको देना चाहिए। वो एक धार्मिक ग्रंथ है, उनकी कदर और किसी भी धार्मिक पुस्तक के बारे में कोई पॉलिटिकल आदमी को बगल रहना चाहिए, इस पर बयान नहीं देना चाहिए। दुनिया का तीसरा व्यक्ति, सबसे अमीर अडानी, टॉप 10 जो है अमीरों की लिस्ट से बाहर है, जो टैक्स देते हैं, इस पर आप क्या कहना है? इसका हर्षद मेहता बढ़ेगा, सारे पैसे लेकर भागेगा बाहर और देश बर्बाद होगा। ये सेकंड हर्षद मेहता बनेगा। और ये जितना भी भाई कर्मचारियों की पेंशन का फंड है, उनसे कटा हुआ किसकी से ऐसे लगा दिया उसके, उसमें कौन उसका जिम्मेदार रहेगा? ये बड़ी बड़ी कंपनियां बनाते हैं, फिर घाटा दिखाते हैं और दूसरी कंपनियों में पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। शेयर को गिरना चढ़ाना यहीं के काम है सब। ये पूरा देश, अगर भारत सरकार भी पूरा लगकर पूरा देश बेच के भी वो गरीब हो रहा, तो इस गरीब का क्या हाल होगा फिर? अगर भारत सरकार उसे सोकार बनाने लगता हुआ भी वो गरीब हो गया, तो इसका मतलब ये जो आदमी है, जो अनाज बेचकर वो गुजर कर रहे हैं, मजदूर है, इसका क्या हाल होगा? आपने सबसे बड़ा देश का आंदोलन छेड़ा था। हाँ जी। क्या उस आंदोलन के बाद जो मौजूदा सरकारें हैं, जो सरकार है, क्या आपके साथ उन्होंने मिलकर काम किया या आपकी समस्याओं को वो तो छलबाजी से काम कर रही? वो
हर एक कदम बगैर छड़ के रखती थी। आप मिलने की बात कर रहे हैं, हमको सरकार मिली थी 22 जनवरी 2021 को। 2 साल 8 दिन हो गए, सरकार नहीं मिली। सरकार तो पहले भी थी कि जो किसानों से बातचीत करती थी। अभी सरकार 5 एजेंडे पे 4-5 एजेंडों पे काम कर रही है, उसको आप ध्यान से सब लोग सुन लें। पहला एजेंडा उनका है किसान आंदोलन में जिसने सहयोग करा, वे सिख और हिंदू की लड़ाई करवाना, ये उनका पहला एजेंडा तय हुआ है। दूसरा हुआ है वहां खाप पंचायत चलती है, जातियां, एक जाति दूसरी जाति से कैसे लड़ेगी, वो एजेंडा है। तीसरा उनका एजेंडा है जातिगत किसान संगठन खड़े करने, ये उनके एजेंडे में शामिल अब हो चुका है। आपने जैसा कहा कि धोखेबाज सरकार है, धोखे की वो है, तो क्या लगता है भविष्य में आप कोई किसी प्रकार का आंदोलन फिर से छेड़ेंगे? इससे बड़ा आंदोलन जी, एमएसपी पे इससे बड़ा आंदोलन छिड़ेगा तो देश बचेगा। पूरे देश भर में आज सवाल लोग एमएसपी के सवाल पे हमको ज्ञापन देने लगे और ये कहा जी हमको एमएसपी कब मिलेगी। हम बुंदेलखंड में यहाँ के लोगों ने कहा कि गेहूं कुछ बिकता है, दूसरी फसलें एमएसपी पे नहीं बिकती, इसलिए देश में एमएसपी गारंटी कानून चाहिए